स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल मैंने रुधिर कणिकाओं में लाल रक्त कणिकाओं को पढ़ाया था। अब उसके आगे बढ़ते हैं। उसमें कुछ पॉइंट मैंने ऐड भी किया था और कुछ पॉइंट आज ऐड कर रही हूँ। देखिएगा, लाल रक्त कणिकाएं, कमी से रोग। लाल रक्त कणिकाओं की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ठीक, लाल रक्त कणिकाओं की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और इनका जीवन काल होता है 120 दिन। निर्माण, जन्म से पूर्व इनका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है और प्लीहा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जन्म से पूर्व, जब बच्चा माँ की गर्भ में होता है, तब यकृत और प्लीहा में होता है और वयस्क होने पर अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वो जन्म से पूर्व यकृत और प्लीहा में होता है और वयस्क होने पर अस्थि मज्जा में होता है। और कार्य, इनका मुख्य कार्य क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का O2 तथा CO2 का संवहन करना या परिवहन करना, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यही लाल रक्त कणिकाओं का काम होता है। अब आगे बढ़ते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं पे। अगर कल कोई लाल रक्त कणिकाओं में क्वेश्चन ना समझ में आया हो, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, तो आप पूछ सकती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिनको आप WBC के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं, इनका अन्य नाम, दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रुधिर कणिकाओं का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ठीक, और इनका आकार कैसा होता है? अमीबा जैसा, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और इनकी आकृति कैसी होती है? अनियमित होती है और अनिश्चित होती है। ये गोल भी होती हैं, लंबी भी होती हैं, चौड़ी भी होती हैं। एक बार ये तीनों पॉइंट फिर देख लीजिएगा। श्वेत रुधिर कणिकाओं का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रुधिर कणिकाओं का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। और ल्यूकोसाइट्स याद रखिएगा इसलिए क्योंकि इसी से ल्यूकोरिया नामक रोग होता है। और इसका आकार अमीबा जैसा, आकृति अनियमित और अनिश्चित होती है। ये गोल भी होती है, लंबी भी होती है, चौड़ी भी होती हैं। और केंद्रक युक्त, अभी आपने लाल रक्त कणिकाओं में देखा होगा कि वो केंद्रक युक्त नहीं थी और ये केंद्रक युक्त होती हैं। और इनकी संख्या जो है मनुष्य में 5 से 9,000, 1 मिलीमीटर क्यूब, 1 mm क्यूब होता है। इनकी संख्या जो है मनुष्य में 5,000 से 9,000 mm क्यूब होता है। और इनका जीवन काल 2 से 3 दिन और घंटों में 24 से 30 घंटे होता है। और इनका निर्माण प्लीहा और अस्थिमज्जा में होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण प्लीहा और अस्थिमज्जा में होता है। और इनका मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से बचाव। इनका मुख्य कार्य है संक्रमण से बचाव, रोगों से रक्षा। इसीलिए
इनको शरीर का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। और रुधिर कणों से, लाल रक्त कणिकाओं से इनका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है। एक बार इस पॉइंट को हम फिर से दोहराना चाहेंगे क्योंकि WBC बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको शब्द याद रखिएगा, इसी से ल्यूकोरिया नामक रोग होता है। और आकार अमीबा जैसा, आकृति अनियमित और अनिश्चित होती है, गोल भी होती है, लंबी भी होती है और चौड़ी भी होती हैं। इनमें केंद्रक पाया जाता है और लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसमें आपका ऊट अपवाद में है। और इनकी संख्या जो है 5000 से 9000 1 mm3। और जीवन काल जो है 2 से 3 दिन। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है, अभी आपने लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल पढ़ा 120 दिन, इनका अधिक क्यों होता है, इनका कम क्यों होता है? कृपया आंसर आप दीजिए, मैं देख रही हूँ। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है और WBC का जो है 2 से 3 दिन ही क्यों होता है? मैंने क्लास में भी इसका एक रीज़न बताया था। देखिए रीज़न याद है कि छुट्टियों में आप लोग भूल गए हैं, ठीक। और इनका निर्माण प्लीहा और अस्थि मज्जा में होता है और इनका मुख्य कार्य है संक्रमण से बचाव यानी रोगों से रक्षा। इनको शरीर का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है और ये लाल रक्त कणिकाओं से बड़ी होती हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आंसर आया नहीं आप लोगों की तरफ से कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन क्यों होता है और इनका जो इतना कम क्यों होता है। तब से आगे बढ़ते हैं हम। मिटा रहे ना सर, मिटा रहे। कोई भी आंसर नहीं दिया कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन क्यों होता है और श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 3 दिन ही क्यों होता है। उनका भी तो 120 दिन हो सकता है। अरे वाइट ब्लड से ही रेड ब्लड बनता है, प्रज्ञा सिंह क्लियर नहीं है। मैम जी 2 से 3 दिन बता रही हैं तो घंटे में 24 से 30 घंटे बता रही है। देख हाँ जमील, वो घटता बढ़ता रहता है, इनकी संख्या जो है घटती बढ़ती रहती है, तो उससे दिक्कत नहीं है क्योंकि ये संक्रमण से फाइट करने में मरते रहते हैं। ठीक, वेरी गुड सद्दाम। ठीक, हाँ ठीक है, अच्छी समझ की बहुत ठीक। हाँ जमील फाइट करती हैं, ठीक, वेरी गुड। आंसर आ गया, लीजिए सर पढ़ लिया। ठीक, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है कि इनका जीवन काल 120 दिन होता है और इनका जो है 2 से 3 दिन। कहने का मतलब ये है कि ये रोगों से लड़ती हैं और लड़ने में इनकी क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए बनती और बिगड़ती रहती है। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति जब फाइटिंग करेगा तो उसकी क्षमता घटेगी और क्षमता घटेगी तो उनकी आयु भी घटती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्लेटलेट्स। तीसरा है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स
इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। केवल स्तनधारियों में, केवल स्तनधारियों में संख्या इनकी 2 से 5 लाख प्रति mm³। केंद्रक अनुपस्थित। रंगहीन, पानी के समान द्रव, पानी के समान द्रव प्लस कोशिकाओं से बने होते हैं। उभयोतल, उभयोतल। ठीक है सर। कमी से रोग, कमी से रोग, रुधिर स्राव न रुकना, रुधिर स्राव न रुकना। कार्य रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। क्षतिग्रस्त ऊतकों को सही करना, ऊतकों को सही करना। अच्छा ठीक है, डाल दे रहे हैं। निर्माण अस्थि मज्जा 19 है। आकार क्या खा रहे हैं आप लोग? व्यास। अब आगे बढ़ते हैं प्लेटलेट्स पे, जो कि रुधिर कणिकाओं का तीसरा भाग है। ठीक है, रुधिर कणिकाओं का तीसरा भाग है प्लेटलेट्स। इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अब मैं आपको बता दूं कि इसका नाम थ्रोम्बोसाइट्स क्यों है। थ्रोम्बो का मतलब होता है डाट। जब व्यक्ति को चोट लगता है तो जैसे ही चोट लगता है तो आप देखते होंगे ब्लड बाहर आता है, और ब्लड जब बाहर आता है तो यही प्लेटलेट्स टूट करके डॉट बना लेता है, और जब डॉट बना लेता है पूरे ब्लड पे तो आप देखेंगे ब्लड का बहाव रुक जाता है। तो एक तरह से ब्लड के बहाव में रुकने में ये बहुत सहायक है। ठीक है,
इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो का मतलब होता है डाट। जैसे मधुमक्खी के छत्ते को आप देखे होंगे, ऐसे 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 डॉट बना लेता है, ये पूरा डॉट बना लेता है। इसीलिए आप देखे होंगे ब्लड कुछ देर बाद आप छूइए तो हल्का सा एक परत आपको मिलेगा, वो एक तरह से डॉट होता है। और ये केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है, ये केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है, जैसे कि मनुष्य। और इनकी संख्या जो है 2 से 5 लाख mm³ होता है। और केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित। केंद्रक इनमें नहीं होता है। और रंगहीन, इनका जो रंग है वो कोई निश्चित नहीं है। पानी के समान द्रव, हल्का पीला होता है, बहुत ही हल्का, पानी के समान द्रव के समान होते हैं। और छोटी छोटी कोशिकाओं से ये बने होते हैं, इसीलिए कह सकते हैं ये रंगहीन होते हैं। और इनका आकार जो है उभयोत्तल। उभयोत्तल मतलब इधर से भी उभरा होता है और इधर से भी उभरा होता है, ठीक है। और इनका आकार जो है 2 से 4 माइक्रोन व्यास होता है। और कमी से रोग, यदि प्लेटलेट्स कम है तो रुधिर का स्राव जल्दी नहीं रुकेगा। यदि प्लेटलेट्स कम है तो रुधिर का स्राव नहीं रुकेगा। और कार्य, इनका मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। इनका मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। और ये क्षतिग्रस्त ऊतकों को, जो घायल हुए टिश्यूज हैं, उनको भी ये सही करते हैं। और निर्माण, इनका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। एक बार इसको फिर से दोहरा देती हूँ। प्लेटलेट्स, इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो का मतलब होता है डाट। जैसे ही व्यक्ति को चोट लगती है तो आप देखते होंगे ब्लड बाहर आता है, और ऑक्सीजन से क्रिया करने पे ये थ्रोम्बो एक बंध बना लेते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे डॉट, ऐसे ये बंध बना लेते हैं और बंध बना करके ब्लड को रोक लेते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स जो है टूट करके बंध बनाते हैं और बंध बना करके ये ब्लड को बाहर जाने से रोकते हैं, इसीलिए इनका नाम, दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। और ये केवल स्तनधारियों में ही होते हैं, ठीक। और इनकी संख्या जो है 1 mm³ में 2 से 5 लाख। और केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है, केंद्रक इनमें नहीं पाया जाता है। और ये रंगहीन होते हैं, हल्का पीला एकदम पानी की तरह, इसलिए रंगहीन बोल सकते हैं कि पानी के समान द्रव और छोटी छोटी कोशिकाओं से बने होते हैं। और इनका आकार जो है उभयोत्तल, जैसे लाल रक्त कणिकाओं का है कि वो अवतल है, और ये क्या है? उभयोत्तल, दोनों तरफ से उत्तल है। और इनकी कमी से रुधिर का स्राव नहीं रुकता है। और इनका कार्य, मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना, और जो घायल हुए, बेकार हुए टिश्यूज हैं, ऊतक है, उनको ये सही करते हैं। और इनका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, ठीक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, वो क्वेश्चन ज़रा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारा जो ब्लड है वो लाल है, लेकिन हम जब हाथ के ऊपर से देखते हैं नसों में तो वो हल्का हरा या नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों? ब्लड जो है लाल है तो लाल ही दिखना चाहिए चमड़े से भी, लेकिन वो नीला या हरा क्यों दिखता है? आंसर दीजिए। मनुष्य का ब्लड लाल है, लेकिन जब हम हाथ पे देखते हैं नसों में तो वो हल्का हरा या नीला क्यों दिखाई देता है? क्या रीजन है? अब भी आंसर नहीं मिला हमको। मोबाइल पे आ रहा है क्या? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ क्वेश्चन छूटे थे,
हो गया? अच्छा ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे आप देखे होंगे, हीमोग्लोबिन वो गुलाबी वर्णक होता है, हीमोग्लोबिन गुलाबी वर्णक होता है, और गुलाबी और सफ़ेद को जब आप मिलाएंगे, हीमोग्लोबिन का जो वर्णक है वो गुलाबी वर्णक होता है। जब WB से वो मिलते हैं, WBC थे, तो आप देखेंगे गुलाबी और वाइट मिल करके पूरा प्योर रेड हो जाते हैं, ठीक। और हमारा जो चमड़े का कलर है वो हल्का पीला है, और क्योंकि कई परत हैं चमड़े की, एपिडर्मस ये सब भी है, तो जब इन चमड़ों के नीचे से हम ब्लड को देखते हैं, ठीक, चमड़े पीले हैं, ब्लड लाल है, तो पीले में से जब आप लाल को देखेंगे तो वो हल्का हरा, या फिर चमड़ी यदि आपकी काली है तो वो नीला दिखाई देगा, ठीक है। यही आंसर है कि हमें नसों में जो ब्लड है वो ग्रीन या फिर ब्लू दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा है सर बस। रक्त जमने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, लेकिन ये बहुत जल्दी होती है। रक्त जमने की प्रक्रिया थोड़ा सा है, इसको समझ लीजिए। प्लेटलेट्स प्लस वायु बराबर थ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम आयन बराबर थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम आयन, बस रुक जाइए सर। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोज, बस थोड़ा सा सर, फाइब्रिनोजन बराबर फाइब्रिन प्लस रक्त रुधिरा अणु बराबर रक्त का थक्का। ध्यान दीजिएगा, एक रासायनिक प्रक्रिया है और ये कुछ ही सेकंड में होता है, लेकिन बहुत ही तेज़ी से। रक्त कैसे जमता है? प्लेलेट्स, जैसे ही किसी व्यक्ति को चोट लगता है तो आप देखेंगे रुधिर कणों के साथ प्लेलेट्स भी बाहर आता है और वायु से क्रिया करके प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम आयन ये मिल करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन और प्लस कैल्शियम ये मिल करके थ्रोम्बिन बनाता है, और थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोज, याद करिएगा अभी मैंने उसमें आपके ब्लड में पढ़ाया था, फाइब्रिनोजन बराबर जो है फाइब्रिन बनाता है, और फाइब्रिन प्लस रुधिर अणु लाल और
वाइट, ये दोनों मिल करके रक्त का थक्का, और ये कुछ ही सेकंड में होता है। लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया हम लोग कभी सोचते भी नहीं होते होंगे कि चोट लगती है और क्षण भर में ही इतनी लंबी प्रक्रिया बन के ब्लड रुक जाता है। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।